देखिए, खाप पंचायतें लगातार इस बात का विरोध कर रही हैं क्योंकि हमारे कस्टमरी लॉ और सिविल लॉ में फ़र्क होता है। सिविल लॉ सबके ऊपर लागू होता है, कस्टम्स उसके भी ऊपर आते हैं क्योंकि कस्टम से ये जो हिंदुस्तान है वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। हर एरिया के अपने रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। हमारे यहाँ तो इसको केवल सामाजिक तौर पे ही नहीं, इसको हम जेनेटिक तौर पे भी विरोध इसका करते हैं क्योंकि एक गोत्र में शादी करने से बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम आती हैं और थैलेसीमिया, हीमोफीलिया इस तरह की खतरनाक बीमारियां हैं जो बच्चों में 80 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, अगर सेम गोत्र में शादी करते हैं, नज़दीकी रिश्तों में शादी करते हैं तो वो बीमारी 80 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसलिए भी हम इस बात का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सामाजिक ताना बाना। हमारा सामाजिक ताना बाना इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता है कि हम एक गोत्र में और लगती सी में हम लोग शादियां नहीं करते हैं। सरकार ने जो केंद्र सरकार को भेजा है लिखकर, हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ रीत है, गांव की बेटी म्हारी बेटी, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो। इसीलिए हम लोगों में इतना ज़्यादा पारस्परिक संबंध होते हैं कि हमारे यहाँ गांव का बटेऊ का मतलब है वो किसी भी बेटी का बटेऊ हो, लेकिन वो गांव का बटेऊ माना जाता है, उसका मान सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जब बारात जाती है तो गांव की बेटी, चाहे वो किसी भी की भी बेटी हो, अगर वहाँ शादी कर रखी है तो पूरी बारात उसके घर जाती है, उसको रुपया देते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ज़बरदस्त एक कोऑर्डिनेशन है सारा, सभी समाज में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में। तो उसको लेकर हमारा जो भाईचारा है वो और ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि अगर हम इस रीति रिवाज के तहत चलते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और प्यार बढ़ता है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का जो वर्डिक्ट वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन हम इस बात का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, लिव इन में रहते हैं और फिर उसके बाद रेप का आरोप लगाते हैं और कोर्ट में केस डालते हैं। लिव इन का हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं, कल्चर है ही नहीं लिव इन रिलेशनशिप का। अगर साथ में रहना तो शादी कर लो, अगर साथ में नहीं रहना है तो फिर साथ में रहने का मतलब क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लिव इन में चले तो जाते हैं बच्चे, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं फिर उनको भी तो एक जगह चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को पेट में रोटी और सर पे छत और समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारा चाहिए, संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो ऐसे में जो आदमी लिव इन में रहते हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको हम अच्छी दृष्टि से, समाज उसको नहीं देखता है। इसलिए हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि लिव इन में रहने की बजाय बच्चों को शादी कर लेना चाहिए, ताकि जो ये दुनिया भर के केसेस आ रहे हैं रेप के, उनसे भी बचेंगे। और हमारी अदालतों के पास तो वैसे ही करोड़ों केसेस पड़े हैं, ये इस तरह के केस और आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये बर्डन बढ़ ही रहा है और समाज का ताना बाना टूट रहा है, तो इससे बचना चाहिए।